आज प्रतिभा सम्मान समारोह थोड़ी देर पहले संपन्न हुआ है। राज्यपाल का थोड़ी देर पहले विदाई हुई है, राज्यपाल यहाँ से विदा हुए हैं। लेकिन इस कार्य को करने के पीछे बहुत बड़ी टीम थी और उस टीम में देवेंद्र भी शामिल थे। छात्र नेता देवेंद्र किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देवेंद्र बताइए, इस कार्यक्रम को करने के बाद और इसकी सफलता के बाद कैसा महसूस हो रहा है आप लोग? आज का पल बहुत गौरवान्वित पल है और इतिहास के पन्नों में सदा याद रखा जाएगा आज का दिन को, इसलिए कि 25 साल के झारखंड का इतिहास में किसी भी माननीय विधायक के पहल से अपने वेतन का 75% वो भी छात्रों के लिए समर्पित करना निश्चित ही यह ऐतिहासिक पहल है, अनोखा पहल है, अनूठी पहल है। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय जी बने, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आज हम लोग जो छात्रों को सम्मान दिया, उनके मेहनत को सम्मान दिया, उनके हौसला को सम्मान दिया, उनके प्रतिभा को सम्मान दिया, और चूँकि सम्मान देना लाजमी है, आज के छात्र, आज के युवा कल के भविष्य हैं। और हम यही कहेंगे तमाम छात्रों को कि डिग्रियां तो सभी के पास है, लेकिन पहचान, विशिष्ट पहचान आपके व्यवहारिक जीवन से होता है, आपका व्यवहारिक ज्ञान से होता है। इसीलिए अगर इस भीड़ से अगर विशिष्ट पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाना होगा। और साथ ही साथ हम यह कहना चाहते हैं छात्रों को, चूँकि आज छात्रों के लिए समर्पित है आज का यह दिन, और हम लोग का पार्टी का एकमात्र विधायक और राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल जी गवाह बने, तो निश्चित ही छात्रों के लिए भी यह हौसला की बात है। ज्वलंत मुद्दा अभी चल रहा है कि सिपाही बहाली वाली जो प्रक्रिया है वो स्थगित होने वाली है और फिर से नए सिरे से होगी, तो कहीं ना कहीं जो छात्र पहले से जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है और जो लोग आशा लगाए बैठे कि वो सिपाही बनेंगे, उनके ऊपर तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी उनको। जी, उनके प्रतिभा का कत्ल किया जा रहा है। चूँकि आप नियमावली कितनों बार बदलिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपका उम्र को कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस दिन से आपका जो है कि एक निर्धारित आयु है, उस दिन से आपका समय आयु घटता ही जाता है, घटता ही जाता है। लेकिन एक छात्र जीवन जो होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम का होता है। हम लोग का ग्रेजुएट होने तक, पोस्ट ग्रेजुएट होने तक या बीएड या अन्य तैयारी करते करते हम लोग का ऑलमोस्ट जो है कि एक बहुत ज़्यादा एज हो चुका होता है। उसके बाद एक लिमिट एज तक ही फॉर्म भरना है, उसके बाद आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो आप उस बीच में भी हम नियमावली का हवाला देते हुए, नीति का हवाला देते हुए, तो कभी पेपर लीक का हवाला देते हुए अगर समय पर परीक्षा नहीं लेंगे, समय पर परिणाम नहीं लेंगे, तो निश्चित ही उनका करियर का यह हत्या है, उनके करियर के साथ खिलवाड़ है। इधर JSSC और जो भी JTET वगैरह जितने भी परीक्षाएं हैं सभी विलम्ब चल रही हैं और कई बार आप लोगों ने आंदोलन किया, लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, आप जेल भी गए, इस तरह की आपने यातनाएं भी सही है हम लोगों के सामने ही। तो कैसे यहाँ की व्यवस्था कैसे सुधरेगी? इसके लिए देखिए दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सरकार का प्रायोरिटी में स्टूडेंट नहीं है, यहाँ के युवाओं का करियर नहीं है इस सरकार का प्रायोरिटी में। इसीलिए देखिए आज झारखंड नीति की अपंगता का शिकार है। आज स्थानीय नीति लागू नहीं हो पाया है, नियोजन नीति लागू नहीं हो पाया है, JSSC के अंतर्गत परीक्षा का कैलेंडर सही से बन नहीं पाया है, JPSC हमेशा विवाद है। अभी देख रहे हैं कि पूरा लगातार जब से JPSC का गठन हुआ है तब से हर परीक्षा विवाद 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 में ही रहा है। लेकिन आज जो मैट्रिक और इंटर को हम लोग सम्मानित किए, चूँकि यह छात्रों का पहला पड़ाव है और एक छोटी सफलता एक बड़ी कामयाबी का करीब पहुंचाता है, हाँ उसका करीब पहुंचाता है। इसीलिए हम लोग एक मैट्रिक और इंटर का जो सफल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र है उसका हम लोग हौसला को, उसका उत्साह को, उसका दृढ़ इच्छा को, उसका साहस को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग JLKM का छात्र विंग कब तक देख पाएंगे? देखिए ऑलरेडी जो JLKM का छात्र विंग झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, जिसका आंदोलन का कोई परिचय का मोहताज नहीं, आप लोग देखे होंगे निर्मल महतो के हत्या के बाद अगर 72 घंटा का कोई बंदी किया है तो झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन किया है। अब JPSC में पूरा उथल पुथल, JSSC में उथल पुथल, इतिहास गवाह है कि CGL पेपर लग बदन में लाठी खाक करके हम लोग ने रद्द कराया है, JPSC को भी सुधार कराया है, रजिस्टर्ड का प्रोसेस में है। अपने छात्र विंग तैयार कर लिया, अपने मजदूर विंग तैयार कर ली, किसानों के लिए भी विंग तैयार कर लिया। जी, हम लोग का किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा,
युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, हम लोग अलग अलग मोर्चा विंग बना करके, ताकि यहाँ के जनताओं का बात को, आवाज़ को सुनने में सहूलियत हो, इसका हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ देवेंद्र थे और देवेंद्र ने स्पष्ट बताया है कि किस तरह से जयराम की जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अभी भी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भी यहाँ पर युवाओं की जो सहभागिता है, जो लोगों की सहभागिता है वो खत्म नहीं हुई है। आमतौर पर कार्यक्रम खत्म होने के बाद में जब मुख्य अतिथि चले जाते हैं तो वहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी भी जब तक टाइगर जयराम महतो मंच पर हैं, यहाँ से लोग हिलने वाले नहीं हैं और यह कार्यक्रम जो है इसी तरह से चल रहा है। और थोड़ी देर में हम प्रयास करेंगे जयराम से भी आपकी बात कराएं, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए जिस तरह से देवेंद्र ने बताया है कि यह भी एक बहुत बड़ी बात है और इस कार्यक्रम के पीछे जो कार्य हुए हैं, जो मेहनत हुआ है, उसको भी उन्होंने परिलक्षित किया है। भविष्य की योजनाएं बताई है और छात्रों को जो इस तरह से छात्रों के लिए जो उन्होंने किया है वो भी अपने आप में अद्वितीय है। एक इतिहास के पन्नों में ये चीज़ें दर्ज होने वाली है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, नवाडी, बोकारो।